कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा के दौरान प्रदेश भर में अस्थायी आयुष चिकित्सकों की भर्ती की गई थी। इस दौरान मंदसौर जिला चिकित्सालय में भी आयुष चिकित्सकों, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था। 31 मार्च 2022 को इन सबकी सेवाएं सरकार ने समाप्त कर दी थी, जिसके चलते आज जिला अस्पताल में स्थित बालाजी मंदिर पर सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, इसलिए सुंदरकांड का पाठ किया गया। मंदसौर जिला अस्पताल में कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा के दौरान भर्ती किए गए आयुष चिकित्सकों, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था, जिन्होंने पूर्व में जिला कलेक्टर को नियमितीकरण की मांग सहित 4 बिंदुओं का ज्ञापन दिया था। तो वहीं गुरुवार 31 मार्च 2022 को इन सभी की सेवाएं भी समाप्ति के आदेश भी राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं, जिसके बाद सभी अस्थायी आयुष चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व लैब टेक्नीशियन के सभी ने मिलकर जिला अस्पताल में स्थित बजरंग बली मंदिर में सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसे लेकर सुंदरकांड का पाठ कर अपना विरोध जताया व आगे भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। बोले बालाजी की जय। आरती कीजिए हनुमान लाल की, जाने घर से गिरधर कापे, जग दोष चले निकट न आवे, अंजनी पुत्र महारी, दुष्ट धर्म हनुमान दलारी, पठारे लंका जारी सिया। कोविड में जो काम किया है, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, वार्ड बॉय हैं, सारे ने सबने एक दूसरे से कंधा मिला के सरकार का साथ दिया था और इसी के साथ हम सब ने कार्य किया। और आज जब कोरोना महामारी ख़त्म हो गई तो हम सबको बाहर का रास्ता सरकार के द्वारा दिखाया गया और कहा गया है कि सरकार के पास बजट नहीं है। और इसी के साथ हम सब ने आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मंदसौर के समक्ष हनुमान मंदिर में सुंदरकांड किया और आरती की कि ये सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि हमारी भी सुनी जाए। जिस समय कोई किसी का नहीं था, उस समय कोविड महामारी में हम सबको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया था। जो किसी को हाथ लगाने के प्रति भी उत्सुक नहीं था, उस समय हमने सबको गले से लगा के उनको सही किया है। उन्हें वो सब कुछ दिया है जो एक दूसरा परिवार में नहीं दे पा रहा था। सहयोग, आश्वासन जो हमसे लिया है उन्होंने, और हम चाहते हैं कि सरकार हमें सुविधा विनित किया जाए और ये अशब्द जो है ये हटा दिया जाए। और सरकार से यही मांग चाहते हैं, शासन प्रशासन से, कि हमें कोविड वॉरियर्स जो हैं सबको सुविधा विलीन किया जाए और परमानेंट सुविधा पर रखा जाए। सरकार से हमारी यही अपेक्षा है और श्री हनुमान जी के चरणों में हम आए हैं और सबने कहा है कि सरकार हमारी ये सुनवाई सुने। और आसपास की जो जनता है जिसकी हम लोगों ने सेवा करी है, उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि आप भी बाहर आए और हम वही कोरोना योद्धा हैं जिस समय आपका इलाज कर रहे थे। अब हम दर दर की ठोकरें खाने के जैसे हो गए हैं। हमें कहीं का नहीं रखा गया है। जिन्होंने सेवाएं दी है 2 साल की, जो कठिन परीक्षा दी है, उस परीक्षा को समझे सरकार और हम सबको सुविधा विलीन किए। हम सभी आज कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के बैनर के तले हम सभी वही कर्मचारी हैं जिन्होंने 2 साल तक कोरोना की वैश्विक विभीषिका महामारी में 2 साल तक जी जान से काम किया, जान हथेली पे लेके काम किया। और सरकार ने जो है हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हम सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज जो है हनुमान जी महाराज के पास अपनी याचिका लेकर आए थे कि, और हमने सुंदरकांड किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान से यही प्रार्थना की है कि शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे और हम लोगों को संविदा संविलियन में करने का कष्ट करे। जब कभी भी व्यक्ति परेशानी में होता है, दुख की घड़ी में हम सभी लोग जो हैं परमात्मा को याद करते हैं और उसी तारतम्य में हम आज भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी के पास आए हैं, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सबसे मूल राम राज्य की कल्पना थी।
और रामराज की कल्पना का मूल आधार हनुमान जी रहे हैं। और जब प्रस्तावना में ये लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो ये एक सम्यक सिद्धांत है। शासन, प्रशासन और राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि जहाँ पर भी व्यक्तिवाद में अन्याय हो रहा है, सामाजिकता में अन्याय हो रहा है, तो वो ये मानकर चलें कि कहीं न कहीं राजनीति के ऊपर कुठाराघात है।